तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसी थॉट के साथ वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे दोस्तों। आई होप आप सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज मैं लगा रही हूँ भगवान को 56 भोग का मुझे प्रसाद लगाना था, तो उसके लिए मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स लेकर के आई थी। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि भगवान को मैं किस तरह से, जैसे मैं सुनती थी भागवत वगैरह होती है या कई जगह देखती थी मंदिर वगैरह में, तो 56 भोग लगाते थे, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि किस तरह से मैं भगवान को कैसे प्रसाद बना पाऊँगी। तो फिर फाइनली मैंने सोच लिया कि मुझे करना ही है, और मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स ले ली थी। किसी ने मुझे बताया कि इकट्ठी जो मिक्स सब्ज़ी बनती है उसको भी 56 भोग में इंक्लूड कर लेते हैं। तो मैंने बहुत सारी सब्ज़ी लेकर लगभग 10 से 15 सब्ज़ी हो गई थी, और उनको इकट्ठा लेकर के और बेसिक खड़े मसाले के साथ उनको बहुत अच्छे से बना दिया था। और सच में इतनी टेस्टी सब्ज़ी बन कर के रेडी हुई थी। कभी मैंने इतनी टेस्टी सब्ज़ी नहीं खाई जितनी टेस्टी सब्ज़ी बन कर के रेडी हुई थी। और दूसरी तरफ पापड़ वगैरह भी तल लिए थे। मतलब 56 भोग में ये कहिए, जो हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वो हम भगवान को प्रसाद लगाते हैं। और ये जो सब्ज़ी बनाई थी मैंने, इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाला था और थोड़ी सी मिठाई के साथ साथ इसमें खटाई भी डाली थी। खटाई के लिए मैंने ड्राई मैंगो पाउडर, वो जो अमचूर पाउडर होता है, वो डाला था थोड़ा सा, जिससे खट्टा मीठा सा फ्लेवर आ गया था। और यकीन मानिए इतनी टेस्टी सब्ज़ी बन के रेडी हुई थी। जैसे भंडारे में सब्ज़ी होती है ना, हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है वो सब्ज़ी, उसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं होता, लेकिन इतनी टेस्टी होती है। चाहे आप प्रसाद की वजह से कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जब हम लोगों ने सबने ये सब्ज़ी प्रसाद पाया उनका, तो सच में इतना टेस्टी बन के अच्छा लग रहा था, टेस्टी आ रहा था। और इसके साथ ही एक तरफ मैंने पूड़ियाँ भी तल ली थी, कचौड़ियाँ बना ली थी, और कुछ मार्केट का भी मैंने बहुत सारा सामान ख़रीदा था, क्योंकि ऐसे तो 56 भोग इकट्ठे हो नहीं पाते। और 56 भोग के लिए हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वो हम अपने भगवान को सात्विक भोग लगा सकते हैं। जैसे पूड़ियाँ तल ली थी, कचौड़ियाँ बना ली थी, पापड़ वगैरह जितने टाइप के होते हैं वो पापड़ भी तल लिए थे। तो यही छोटी छोटी चीज़ें करके भगवान को अर्पित किया था, क्योंकि वैसे तो भगवान को क्या ही हम लोग खिला सकते हैं, बस उनकी ही माया है। बस शायद ईश्वर की प्रेरणा थी कि मुझे 56 भोग खाने थे ईश्वर को, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं तुम लगाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं इस तरीके से, और मुझसे जो बन पड़ा, जिस तरह से मुझसे बन पड़ा मैंने वो किया। तो मैं 10-15 तरह की मिठाई लेकर के आई थी, और कुछ तरह की जो अलग अलग तरह की नमकीन होती हैं, जो भी बिना लहसुन की होती हैं, वो सारी नमकीन इकट्ठी कर ली थी। तो इस तरीके से 10-15 तरीके की मिठाई हो गई, 10-15 तरीके की नमकीन हो गई, और सब्जी मिल कर के हो गई, पूड़ी कचौड़ी पापड़, और फ्रूट्स वगैरह हो गए, 5-7 तरीके की फ्रूट्स हो गए थे, ड्राई फ्रूट हो गए थे। तो इस तरह से ये प्रसाद पूरा 56 प्रसाद बन पाया। और रायता लगा लिया था भगवान के, जो प्रसाद में जो थाली होती है उसमें ही 15-20 तरह की चीज़ें हो गई थी। और ये सब मिला कर के 56 से ज़्यादा ही हो गए थे। मतलब मैंने काउंट तो नहीं किए, लेकिन हाँ, मतलब एक आइडिया लग गया था कि लगभग इस तरह से हो जाएंगे। बहुत दिन से सोच रही थी मैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से उनका प्रसाद बना पाऊँगी या कर पाऊँगी। तो इस तरह से अगर आप भी चाहते हैं कि अपने लड्डू गोपाल को घर में ही प्रसाद बनाएं, तो कुछ आप मार्केट से ले सकते हैं, और जितना आपसे बन पड़े आप घर में भी उनका प्रसाद तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से आपका पूरा 56 भोग। और ये जो गड्ढे की सब्ज़ी होती है, हमारे यहाँ इसको गड्ढे की सब्ज़ी बोलते हैं, जो इकट्ठी बहुत सारी सब्ज़ी मिला करके बनाई जाती हैं, उनको गड्ढे की सब्ज़ी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए फूलों में कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। और आज मुझे सच में मन से इतनी खुशी मिल रही थी कि ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, और जो मैं सोच रही थी बहुत दिन से कि उनका प्रसाद लगाऊं, तो आज ही ये बहुत दिनों बाद मेरी इच्छा पूरी हुई, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल, और कितना प्यारा उनका मंदिर सजा सा लग रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात भगवान प्रसाद ग्रहण कर रहे हों। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन में जो इच्छाएं होती हैं और पूरी ना हो पाए, तो मन में लगा रहता है। तो मेरे भी मन में बहुत दिन से लगा था, लेकिन आज जब ये सामने मैं लगा रही थी, तो सच में मुझे अंदर से बहुत खुशी भी हो रही थी, संतुष्टि भी हो रही थी। हालांकि हम अपने ईश्वर को क्या ही समर्पित कर सकते हैं, क्या ही अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ तो उनका दिया हुआ है।
उनका ही उनको अर्पित करते हैं और सच में उसमें ही बड़ी खुशी मिलती है, अंदर से आत्मिक खुशी मिलती है। ये देखिए मेरे जगन्नाथ स्वामी जी हैं, छोटी सी उनकी मूर्ति है, मेरी मम्मी लेकर के आई थी जब तीर्थ गई थी। और ये मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार है। अगर मेरा वीडियो किसी भी वजह से अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब